नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के मनोविज्ञान के संपूर्ण सिद्धांत और उनके प्रतिपादन जो दिए हुए हैं उसको देखेंगे, है ना। ये जो इससे रिलेटेड है साथियों, इससे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हर एग्जाम में ये इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। एक कोई मनोवैज्ञानिक है ना, कि उसका नाम और उसने कौन सा सिद्धांत दिए है, ये चीज पूछा ही पूछा जाता है ना। अगर आप एमपी टेट, सी टेट, सीजी टेट और शिक्षक भर्ती कोई से भी स्टेट का अगर तैयारी कर रहे हैं जिसमें बाल विकास और शिक्षण शास्त्र पूछा जाता है, तो उस टॉपिक में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि मनोविज्ञान के मतलब कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है ना। प्रतिपादक का नाम पूछा जाता है और उसने कौन सा सिद्धांत दिया है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, है ना। तो आज हम कम से कम 120 ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में देखेंगे जिनका प्रतिपादन कौन किया है और सिद्धांत को जानने का प्रयास करेंगे, है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा साथियों। अगर यह वीडियो आपको के लिए अगर हेल्पफुल हो, है ना, तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम ऐसे ही सी टेट, सीजी टेट या कोई सा भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपके लिए कंटेंट लाते रहते हैं, ठीक है साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। वन लाइनर है, इसमें हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिद्धांतें हैं, है ना, उसको देखेंगे कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या सिद्धांत दिया है ना। ये एग्जाम पे 1 से 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ना। अगर आपको 1 से 2 नंबर अपना क्लियर करना हो तो इस टॉपिक को आप नहीं छोड़ सकते, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है साथियों, है ना, आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इधर लिखा हुआ बाल विकास एवं शिक्षण मनोविज्ञान के संपूर्ण सिद्धांत। आपको इस वीडियो के माध्यम से बाल विकास में जितने भी सिद्धांत हैं, है ना, उस वो सारे सिद्धांतों के आज हम देखेंगे, है ना, वन लाइनर में। और उसका जो प्रतिपादक है, कौन उस सिद्धांत को देने वाला है, उस वैज्ञानिक का नाम देखेंगे, ठीक है ना। इधर जो आप देख रहे हो एक क्रमांक है, ये सिद्धांत है और जिसने सिद्धांत को दिया है उसका इधर नाम है ना। ठीक है साथियों, तो आज पहला है हमारा, देख लेते हैं पहला सिद्धांत, आत्म संप्रदाय की अवधारणा। जो ये सिद्धांत है इसको देने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा साथियों, विलियम जेम्स, है ना। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माना जाता है साथियों थर्नडाइक को, ठीक है। और मनोविज्ञान के जनक, ये कंफ्यूज होइएगा मत, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो ये है थर्नडाइक। अगर ये पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो ये विलियम जेम्स हो जाएगा, है ना। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसके कौन है, तो ये भी विलियम जेम्स ही है ना। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, थर्नडाइक ने दिया है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थर्नडाइक ने दिया है ना। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक किसे माना जाता है, तो विलियम जेम्स को माना जाता है, याद रखिएगा। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, थर्नडाइक ने दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थर्नडाइक ने दिया है ना, याद रखिएगा। आरएस थ्योरी का नाम, आरएस थ्योरी के जन्मदाता कौन है, तो ये भी थर्नडाइक है। और अभिगमन का बंध सिद्धांत किसने दिया था, थर्नडाइक ने दिया था। संबंधवाद का सिद्धांत थर्नडाइक, थर्नडाइक का जो सिद्धांत है बेहद इंपॉर्टेंट है ना। तो याद रखिएगा किसके सिद्धांत को किसने दिया था। और ये देखिए प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अव्यय का सिद्धांत, इसको भी किसने दिया था, तो हमारे थर्नडाइक जी ने दिया था। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत भी थर्नडाइक ने दिया है ना। अगला देख लेते हैं, बीने साइमन बुद्धि प्रशिक्षण के प्रतिपादन कौन है, तो बीने एवं साइमन, है ना। बीने साइमन बुद्धि प्रशिक्षण का प्रतिपादक थे, है ना। थर्नडाइक से देख लीजिएगा, थर्नडाइक का बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि, है ना, ये देख लीजिए, ये पूरा संबंध का सिद्धांत, अभिगमन का, आरएस थ्योरी, उद्दीपन, है ना, और ये संयोजनवाद, ये सब क्या है, थर्नडाइक के है ना। प्रयत्न भूल प्रयास त्रुटि, ये भी थर्नडाइक के, थर्नडाइक वाला इंपॉर्टेंट है। और ये भी, ये जो है देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो ये थर्नडाइक है। अगर केवल मनोविज्ञान का पूछे तो विलियम जेम्स, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछे तो विलियम जेम्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये भी आत्म
आत्म प्रयत्न की अवधारणा दिया था, तो ये भी विलियम जेम्स ने दिया था। और एक है प्रकार्यवाद का, ये विलियम जेम्स का है। प्रकार्यवाद का जनक कौन है, तो ये भी विलियम जेम्स है ना। अब बीने, ये देख लेते हैं, बीने और साइमन का सिद्धांत देख लेते हैं। बीने साइमन बुद्धि प्रशिक्षण का प्रतिपादन किया था। बीने एवं साइमन ने बुद्धि परीक्षण का जनक किसे माना जाता है, तो बीने को माना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बुद्धि से रिलेटेड है। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो बीने को माना जाता है ना। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, इसको भी किसने दिया था, तो बीने साहब ने दिया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसको देने वाले कौन थे मनोवैज्ञानिक, तो स्पेयरमैन ने दिया था, है ना। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पेयरमैन। तीन बुद्धि खंड विकास, ये भी स्पेयरमैन का है। सामान्य और विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन, इसको भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत, इसको भी देने वाले कौन थे साइंटिस्ट, स्पीयरमैन, है ना। त्रि आयाम बुद्धि का सिद्धांत देने वाले थे गिलफोर्ड। याद रखिएगा, त्रि आयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी गिलफोर्ड ने दिया था, है ना। अगला देख लेते हैं। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, थंडरस्टन, है ना, थंस्टन। और युग में तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक, ये भी थंस्टन ने दिया था, है ना। और क्रम वृद्ध अंतराल विधि के जो प्रतिपादक है, ये इसको भी थंस्टन ने दिया है ना। समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक ये थंस्टन व चेव ने दिया था। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है ना। न्यायदर्श एवं प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था। याद रखिएगा। पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत देने बर्ड एवं वर्नर ने दिया था, है ना। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत देने वाले कैटल साहब थे, आरबी कैटल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, आरबी कैटल ने दिया था। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत का प्रतिपादन, इसको भी किसने दिया था, आरबी कैटल ने दिया था। बुद्धि का और बुद्धि खा का प्रतिपादक किसने किया था, हैब ने किया था, है ना। याद रखिएगा इस चीज को। अगला देख लेते हैं। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया था, स्टर्न एवं जॉन्स ने दिया था। ठीक है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र है ना, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है उसका प्रतिपादन किसने दिया था, तो विलियम स्टर्न ने दिया था, है ना। और संरचनावाद संप्रदाय के जनक ये विलियम हुंट है ना। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है विलियम हुंट। और विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है, ये जीन पियाजे जी हैं। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देने वाले जीन पियाजे। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो विलियम मैकडूगल है ना, जिन्होंने 14 प्रकार का जो मूल प्रवृत्तियां हैं उसको बताई है ना। हार्मिक का सिद्धांत देने वाले विलियम मैकडूगल हैं। मनोविज्ञान को मन का मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना था, तो ये मानने वाला जो मनोवैज्ञानिक थे पोम्पोलोजी जी थे, है ना, पोम्पोलोजी। क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इसको किसने दिया था, तो पावलाव का है ये, है ना, पावलाव का। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत देने वाले कौन से, पावलाव जी थे, है ना। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये भी पावलाव का सिद्धांत है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलाव का है। प्रतिस्थापना का सिद्धांत ये भी पावलाव जी का है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है पावलाव का पूरा। ये जो चारों है ये किसका है, पावलाव जी का सिद्धांत है ना। अब देख लेते हैं जो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, तो सीएल हल ने दिया था। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत ये भी सीएल हल ने दिया है। सबलीकरण का सिद्धांत ये भी हल का है। संपोषक का सिद्धांत ये भी हल का ही है। चालक अंदोनत या प्रणरोध का सिद्धांत किसने दिया था, ये भी सीएल हल ने दिया है। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। अगला देखते हैं 53 नंबर।
अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसका है? ये कोहलर का है। सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या कोहलर वर्दीमर का है ना। और गेस्टाल्टवाद के संप्रदाय के जनक हैं कोहलर और वर्दीमर है, ठीक है। क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक किसको माना जाता है? तो लेविन को। तल रूप का सिद्धांत ये भी लेविन का सिद्धांत है ना। समूह गतिशीलता संप्रदाय के प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो इसको भी लेविन का माना जाता है। समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? गुथरी ने दिया था, ठीक है। और साइन चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया? टॉलमैन ने दिया था। टॉलमैन याद रखिएगा, टॉलमैन, ठीक है। संभावना का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? टॉलमैन जी थे। अग्रिम संगठक प्रतिमान का सिद्धांत देने वाले कौन थे? डेविल आसवेल थे, है ना। भाषीय सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक थे वाफ, ठीक है। याद रखिएगा, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें से आता ही आता है, कोई एक सिद्धांत का आता ही आता है, ठीक है ना। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक किसे माना जाता है? जोहन बी वाटसन को माना जाता है ना। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लर्क को माना जाता है। सामाजिक अधिगमन सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा जी ने दिया था। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसका? स्टेनले हॉल ने दिया था। अभिगमन या स्वप्नाकी के प्रतिपादक कौन थे? तो एक गेने जी हैं, ठीक है। विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक एरिक्सन है ना। प्रोजेक्ट प्रणाली के से करके सीखने का सिद्धांत किसना है? तो जॉन डेवी का है, जॉन डेवी, ठीक है। अधिगम मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? एबिक हल्स को। अभिगमन अवस्थाओं के प्रतिपादक किसको माना गया है? तो ब्रूनर को माना गया है, जेरोम ब्रूनर को, है ना। और संरचनात्मक अधिगमन का सिद्धांत ये भी किसका है? जेरोम ब्रूनर का है, ठीक है। शक्ति मनोविज्ञान का जनक माना जाता है वॉल्फ को। अधिगमन अंतराण का मूल्यांकन मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? बगले ने दिया है, ठीक है। 76 नंबर का देखते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक थे कौन? नॉम चॉम्स्की। मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत देने वाले मैस्लो जी हैं, ठीक है ना। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत देने वाले कौन है? मैस्लो जी हैं। आत्मज्ञान का सिद्धांत देने वाले मैस्लो जी हैं, है ना। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? तो डेविड सी मैक्सिल-एंड ने दिया है ना। प्रोत्साहन का सिद्धांत देने वाले कौन थे? बोल्स एंड कॉफमैन ने दिया था, है ना। इस सिद्धांत को कौन दिया था? बोल्स व कॉफमैन ने। याद रखिएगा इसको। आप एक काम करिएगा कि आप नोट बनाते जाइएगा अपना, है ना। इससे ये है कि 1 से 2 नंबर का आपका फिक्स है, आना ही आना है। निश्चित है कि इस टॉपिक से जो सिद्धांत और प्रतिपादक का नाम पूछा जाता है, इसमें से 1 या 2 नंबर का आपको किसी भी टेट हो, कोई सा भी टेट एग्जाम हो, सीजी हो, एमपी हो, सी टेट हो, यूपी हो, रेट हो, है ना, सुपर टेट हो, हर किसी में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों, है ना। हम आपके लिए मतलब सर्च कर करके सबको ढूंढ करके लाए हैं, नेट से निकाल करके, ठीक है। तो आप लोग के अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है साथियों। टेलीग्राम का लिंक आपको जब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सील गुण विशेषक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो आल्ड पोर्ट ने किया था, ठीक है। और व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत किसने है? तो मूरे का हेनरी मूरे जी का है, ठीक है ना। और कथानक बोध प्रशिक्षण का प्रतिपादक किसने किया था? तो मॉर्गन व मूरे का है ये भी। और प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण TAT विधि के प्रतिपादक किसने है? तो मॉर्गन और मूरे जी का है ना। बाल अंतर्बौद्धिक प्रशिक्षण CAT विधि के प्रतिपादक कौन है? तो लियोपोल्ड बैलक है ना। अगला देख लेते हैं। IBT विधि के प्रतिपादक कौन है? तो हरमन रोसर्स। और SCT विधि के प्रतिपादक कौन है? तो
पाइन व टेंडलर है ना। अगला देख लेते हैं, व्यवहार प्रशिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, तो हॉटसन है ना। और किंडरगार्टन विधि का रिटर्न विधि के प्रतिपादक कौन है, तो फ्रोबेल है। और खेल प्रणाली के जन्मदाता इसको भी फ्रोबेल ने दिया है। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता किसे माना जाता है, सिगमंड फ्राइड को। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपैट्रिक को माना जाता है ना। और मापी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन है, तो ये भी किलपैट्रिक है ना, वकील पैट्रिक किलपैट्रिक है। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, डाल्टन विधि के प्रतिपादक है मिस हेलन पार्खर्ट्स है ना। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक है मैडम मोरिया मॉन्टेसरी है, ठीक है ना। 98 देखते हैं, डेक्रोली विधि के प्रतिपादक कौन है, ओविड डेक्रोली, ठीक है ना। विनय टीका इकाई विधि के प्रतिपादक हैं कॉल्टन। ह्यूमरिस्टिक विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। समाज मिति विधि के प्रतिपादक कौन है, तो मोनेरो JL मोनेरो, ठीक है ना। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक कौन है, तो लिकट। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है, गैटमैन को माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। विभेदन शाब्दिक विधि के प्रतिपादक कौन है, आसगुड़ है ना। स्वतंत्र शब्द साक्षर प्रशिक्षण विधि के प्रतिपादक फ्रांसिस गाल्टन है, ठीक है। और स्टेफन फोर्ड बी ने स्केल प्रशिक्षण का प्रतिपादक टर्मन ने किया था, है ना। पोर्टियस भूलैया प्रशिक्षण के प्रतिपादन कौन है, पोर्टियस है, ठीक है। अब वेसल वैल्यू बुद्धि प्रशिक्षण का प्रतिपादक डी वेसलर हैं। आर्मी अल्फा प्रशिक्षण के प्रतिपादक किसे माना जाता है, तो आर्थर एस ओडिसस, ठीक है। आर्मी बीटा प्रशिक्षण के प्रतिपादक कौन है, आर्थर एस ओडिस है ना, ओडिस। और हिंदुस्तानी बीने क्रिया प्रशिक्षण के प्रतिपादक किसे, CH राइस इंपॉर्टेंट है। और प्राथमिक वर्गीकरण प्रशिक्षण के सिद्धांत किसे है, तो J मनरो का है ना। वंश सूत्र के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो मेंडल जी ने किया था, याद रखिएगा। बाल अपराध विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो सीजर लोब्रासो को है ना। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक लुइस ब्रेल को है ना। साहचर्य सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो एलेक्जेंडर ब्लेन है ना, एलेक्जेंडर बेन ने है। 17 है, सीखने के लिए सीखना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो हर्लो ने किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शरीर का संरचना का सिद्धांत क्या है, तो ये है सेल्डन का है ना। व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो गेल्डनस्टीन ने किया था, ठीक है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है साथियों, जितना मैं आपको बताया हूँ, है ना। इससे अगर पूछा जाता है तो इसी में से किसी एक सिद्धांत, मतलब बाल विकास के जितने भी इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं वो सभी आपको मैं बता दिया हूँ। आप इसका अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं मिलता है तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो मिल जाएगा। ये PDF आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है साथियों। आप पहले टेलीग्राम पे ज्वाइन हुई और उसमें मैसेज डालिए कि आपको किस चीज़ का PDF चाहिए। तो अगर आपको यह PDF चाहिए तो हम आपको टेलीग्राम पर इसका PDF भेज देंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है साथियों जिससे आपका 1 से 2 नंबर मतलब फिक्स है, आना ही आना। कोई सा भी सिद्धांत है, जितना मैं आपको इसमें से सिद्धांत बताया हूँ, है ना, ये सिद्धांत आपको मतलब एग्जैक्ट रूप से कहीं नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आप तक मटेरियल देने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको मतलब ढूंढने में दिक्कत ना हो, है ना। आपको ये मटेरियल अच्छे से मिल सके और आप मेहनत अच्छे से करें, है ना। ठीक है साथियों, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।